व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग, जो बाइडेन, किम जोंग उन, परमाणु बमों के सबसे बड़े सौदागर, वो बमबाज जिनके सिर पर फितूर है कि दुनिया का डॉन मैं हूं। दुश्मन देश को कत्लगाह में तब्दील करने की मंशा वाली फहरिस्त में एक नया नाम जुड़ गया है, जिसने दक्षिण कोरिया को परमाणु बमों से खाक में मिला देने की धमकी दी। तानाशाह की सीक्रेट डायरी, प्रोपेगेंडा का मास्टरमाइंड, परमाणुबाज भाई की बमबाज बहन, देश की सबसे पावरफुल महिला। ऐसे कई नाम हैं उत्तर कोरिया के इस किलर लेडी के। जिसके दिमाग में दिन और रात बम और बारूद घूमते रहते हैं। जैसा भाई वैसी बहन। ठीक पकड़ा है आपने, ये उत्तर कोरिया वाले तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग है, जो अपने भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए दक्षिण कोरिया पर परमाणु बम बरसाने की प्लानिंग कर रही है। मुल्क को भूखे पेट सुलाकर परमाणु बम और मिसाइलें बनाने वाले किम जोंग उन की बहन की धमकी सुनिए और तय कीजिए उत्तर कोरिया में कितनी खतरनाक साजिश रची जा रही है। अगर दक्षिण कोरिया सैन्य टकराव करता है तो हमारी न्यूक्लियर कॉम्बैट फोर्स अपना काम करेगी। भाषा देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए उस दिमाग को जिसमें सिर्फ एटम बम फोड़ने का प्लान भरा है। एटमी हथियारों का पहला काम देश की रक्षा करना है, लेकिन सीधी लड़ाई शुरू होती है तो इनका इस्तेमाल दुश्मन सेना को खत्म करने के लिए किया जाएगा। तब दक्षिण कोरिया की सेना को भयानक बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। अगर वो इससे बचना चाहते हैं तो उनको खुद को हद में रखना चाहिए। ये दिमाग तानाशाह किम जोंग उन को सलाह देता है। ये इतना पावरफुल है कि उत्तर कोरिया में बिना इसकी इजाजत पत्ता भी नहीं खड़कता। कहा जाता है कि किम जोंग उन के बाद छोटी बहन किम यो जोंग उत्तर कोरिया की शासक बनेगी। और ये शासक कैसी होगी? परमाणु बम वाली साउथ कोरिया को दी गई परमाणु धमकी से लाउड एंड क्लियर है। किम यो जोंग दक्षिण कोरिया की ओर से आए बयान से बौखलाई हुई है। हमारे पास नॉर्थ कोरिया में किसी भी टारगेट पर सटीक हमला करने वाली मिसाइल है। किम यो जोंग ने उनके इसी बयान का पलटवार किया है। किम जोंग उन अमेरिका को भी खुले तौर पर धमकी दे चुके हैं। ताकतवर इतनी जिसके ऑर्डर पर कुछ महीने पहले उत्तर और दक्षिण कोरिया के बॉर्डर पर बने लाइजिंग ऑफिस को विस्फोटकों से उड़ा दिया गया था। इन बिल्डिंग को दक्षिण कोरिया ने अपने पैसों से बनवाया था। असल में मिटा देना, जला देना, नेस्तनाबूद कर देना किम यो जोंग की डिक्शनरी के सबसे प्यारे अल्फाज हैं और किम यो जोंग को ये विरासत में मिले हैं। किम यो जोंग का भाई किम जोंग उन 2011 में तानाशाह बना, लेकिन इससे पहले इनके पिता कोरिया के दूसरे शासक किम जोंग इल 2011 तक देश पर राज करते थे। किम जोंग इल की मौत के बाद उत्तर कोरिया के लोग उन्हें सिर्फ नरक का उत्तराधिकारी मानते हैं। चाहे देश में गरीबी से लोग मर रहे हों या भुखमरी से, किम जोंग इल को किसी की कोई परवाह नहीं थी। अगर इस इंसान ने किसी की परवाह की तो वो थी अपनी सैनिक ताकत की, और जैसा पिता वैसा बेटा निकला। देश का तारणहार, कर्णधार, जो जनता को बूटों से रौंदने वाला सामान मानता है, इंसान नहीं। और ठीक इसी रास्ते किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग चल रही हैं, जिनका अस्तित्व ही भाई की सेवादारी और धमकी पर टिका है, जिनके बारे में दुनिया को बहुत कम पता है। उम्र, शादी, सत्ता में हिस्सेदारी, किम यो जोंग के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं। सीक्रेट डायरी के बंद पन्नों से किम यो जोंग की जिंदगी की जानकारी भी बंद है। बस इतना पता है कि किम यो जोंग पूर्व तानाशाह किम जोंग इल की 5वीं और सबसे छोटी संतान है। 31 साल की किम यो जोंग की पढ़ाई अपने भाई की तरह स्विट्जरलैंड में हुई। 2002 में किम यो जोंग अपने देश लौट आई थी। अपने देश के सबसे ताकतवर संस्थान पोलित ब्यूरो की सदस्य है। प्रचार और आंदोलन डिपार्टमेंट की असिस्टेंट डायरेक्टर है। लेकिन सच ये है कि अपने भाई के विदेश दौरों
उसकी सिक्योरिटी, उसके बनाए नियमों का पालन, सब कुछ किम यो जोंग के कंधों पर है। और ये शीशे की तरह साफ है कि भाई की तरह बहन को भी परमाणु बम से प्यार है, जिसे मिसाइलों में भरकर कभी अमेरिका की ओर मुंह घुमाया जाता है। और दक्षिण कोरिया तो दुश्मन नंबर 1 है ही। उत्तर कोरिया बनाम दक्षिण कोरिया के तनाव और युद्ध की कहानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक चलती आ रही है। कहा जाता है कि 1948 में किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग ने सोवियत संघ की मदद से सत्ता हासिल की थी, जबकि दक्षिण कोरिया अपने जन्म के साथ ही अमेरिका का हो गया था। साम्यवाद बनाम पूंजीवाद की इस दो फाड़ विचारधारा ने आगे बहुत खेल किया। 1968 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश की थी। 1983 में म्यांमार में एक धमाके में 17 दक्षिण कोरियाई नागरिक मारे गए थे। इस हमले के तार उत्तर कोरिया से जोड़े गए। और अब तो उत्तर कोरिया में किम जोंग उन काल है, जिसकी फैक्ट्रियों में मिसाइलों और बम बनाने वाली मशीन पूरी रफ्तार से धड़धड़ा रही है। निशाना है दक्षिण कोरिया का खात्मा। तानाशाह किम जोंग उन की बहन की परमाणु भूख सिर्फ उत्तर कोरिया तक सिमटी नहीं है। रूस यूक्रेन महायुद्ध के बाद वाली दुनिया इन परमाणु बमों से पटी होगी, जहां बात बात में परमाणु बम धमाके की धमकी होगी और हर न्यूक्लियर ताकत वाले देश के नेता की एक उंगली एटम बम वाले बटन पर होगी। ऐसा क्यों है, अमेरिका से आई ये बिल्कुल ताजा और अपडेटेड रिपोर्ट देखकर समझ सकते हैं। पोर्टलैंड की रिसर्च फर्म अलाइड मार्केट रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन वॉर से अगले एक दशक में मिसाइलों और विध्वंसकों के बाजार में 73% तक बढ़ने के आसार हैं। ये बाजार 126 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है। अभी न्यूक्लियर मिसाइलों और बमों का बाजार करीब 73 अरब डॉलर का है। रिपोर्ट में अनुमान जाहिर किया गया कि छोटे परमाणु हथियारों की मांग बढ़ सकती है। यह रिपोर्ट तब आई जब अमेरिका चीन के परमाणु बम का जखीरा जुटाने के तनाव के साथ जी रहा है। यूएस स्ट्रेटेजिक कमांड के हेड एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड के मुताबिक चीन के परमाणु हथियारों को लगातार बढ़ाने से अमेरिका को चिंता होनी चाहिए। चीन अपने पश्चिमी इलाके में परमाणु मिसाइलें इकट्ठा कर रहा है। इस इलाके में चीन ने परमाणु हथियार रखने के लिए 120 साइलो तैयार कर लिए हैं। इन मिसाइलों की रेंज अमेरिका तक है। दुनिया परमाणु रेस में पूरी रफ्तार से लगी है। यह आलम तब है जब करीब हर परमाणु संपन्न देश ने घोषित कर रखा है कि नो फर्स्ट यूज, यानी परमाणु मिसाइलें तभी दागेंगे जब उनकी जान पर बन आएगी। कोई दुश्मन देश उनके अस्तित्व को चुनौती देगा। इस वक्त दुनिया के 9 देश परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। इनमें ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस और अमेरिका ने साल की शुरुआत में संयुक्त बयान जारी किया था कि परमाणु युद्ध की दौड़ में कोई विजेता नहीं हो सकता। इस होड़ से बचने की जरूरत है, लेकिन शांति की इन मेज वाली बातों का जमीन पर कोई वजूद नहीं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने पिछले साल अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि 2020 की शुरुआत में इन 9 देशों के पास करीब 13,400 परमाणु हथियार थे, जिनमें 3,720 उनकी सेनाओं के पास तैनात थे। परमाणु बम वाली ताकत के बूते धमकी देकर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की सिस्टर किम यो जोंग जो साबित करना चाहती है वो पूरी दुनिया समझ रही है। लेकिन एटमी अटैक की हालत में खुद उत्तर कोरिया का क्या होगा? ऐसा अंजाम का इम्कान न भाई को है न बहन को है। बाढ़ के बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जिस तरह से एक सिरफिरे ने आकर हमला कर दिया, उसकी अब हर तरफ निंदा की जा रही है। बख्तियारपुर के लोग इस घटना से दुखी हैं। हालांकि सीएम पर हमला करने वाला शख्स सलाखों में है, पुलिस की जांच चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ बख्तियारपुर के लोग हमले के खिलाफ हो गए हैं। दुकानदारों ने पहले ही इस घटना के खिलाफ बाजारों को बंद रखा, दुकानें बंद रखी। जो आम दिनों में जो शहर लोगों की भीड़ से गुलजार रहते थे, वहां बाजार बंद होने से वीरानी दिखी। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर पर बख्तियारपुर की जनता पहुंचकर माफी मांगती दिखी। लोग माफ करने का नारा लगाते दिखे। मुख्यमंत्री के भाई ने कहा कि सबको माफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसा होते रहता है। सीएम नीतीश पहले ही हमला करने वाले युवक को माफ कर चुके हैं, लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय ने सीएम की सुरक्षा में चूक को गंभीरता से लिया है और दोषी पर कार्रवाई करने के मूड में है। को
गोपालगंज के कुचायकोट में एक लग्जरी कार से 350 करोड़ कैश बरामद किए गए हैं। दरअसल बलथरी चेक पोस्ट पर शराब की टोह में उत्पाद विभाग की टीम गाड़ी चेकिंग अभियान चला रही थी कि तभी शक के आधार पर एक लग्जरी कार की जांच की गई। जांच के दौरान कार से 3.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए। कार के अंदर तहखाना बनाकर नकद को छिपाकर रखा गया था। मुजफ्फरपुर से आई आयकर विभाग की टीम के सामने तहखाने को तोड़ा गया। करीब 5 घंटे चली गिनती के बाद रकम की गिनती पूरी हो सकी। गिरफ्तार कार सवार दोनों युवक राजस्थान के जयपुर के हैं, जिनसे पूछताछ की गई है। पुलिस की पूछताछ में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के सुपारी कारोबारी युगल किशोर शर्मा का नाम सामने आया है। पुलिस की एक टीम सुपारी कारोबारी की गिरफ्तारी के लिए पश्चिम बंगाल रवाना होगी। इससे पहले भी फुलवरिया में 1 करोड़ से ज्यादा कैश कार से बरामद किए गए थे कि उसको अग्रेतर कार्रवाई के लिए स्थानीय थाना को दिए हैं और गिनती के समय इनकम टैक्स की भी टीम थी, स्थानीय थाना भी था। सीवान के ग्रामीण किसी देश में असली हीरो की पहचान तब होती है जब उस देश पर संकट आता है। और यूक्रेन के ऐसे ही सेना नायक और वीरों की कहानियां अब पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गई। यूक्रेन से जंग इस भीषण युद्ध में एक नाम सामने आया। ये वो नाम है जिसने रूस की सेना और रूस की खुफिया एजेंसियों का सरदर्द बढ़ा दिया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी लेडी स्नाइपर की जो हर वक्त अपने साथ एक रॉकेट लॉन्चर रखती है। उसका निशाना बेहद सटीक है। वो अपने रॉकेट लॉन्चर से जैसे ही निशाना लगाती है, रूस का विमान धराशायी हो जाता है। इस तरह की तस्वीरें यूक्रेन की जंग में देखी गई। जेलेंस्की की एक लेडी स्नाइपर ने रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को अपने अचूक निशाने से जमींदोज कर दिया। यूक्रेन की सेना की ये लेडी स्नाइपर चारकोल नाम से पूरे यूक्रेन में प्रसिद्ध है, लेकिन चारकोल का असली नाम यूक्रेन की सेना ने छुपा कर रखा, क्योंकि इस लेडी स्नाइपर ने रूसी सेना को इतने बड़े घाव दिए हैं कि ये महिला रूस की सेना और उसके एजेंटों की हिट लिस्ट में आ चुकी है। यूक्रेन की सेना की लेडी स्नाइपर की ये 2 तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया के सामने आई हैं। इस तस्वीर की सच्चाई पर भी दावे से कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन इस तस्वीर में लेडी स्नाइपर के कंधे पर एक रॉकेट लॉन्चर देखा जा सकता है। इस जाबाज महिला का आधा चेहरा नकाब से ढका हुआ है, क्योंकि यूक्रेन की सेना को लगता है कि रूसी सैनिक यूक्रेन की इस बहादुर महिला के कारनामों की वजह से इसे मारने और टॉर्चर करने की कोशिश जरूर करेंगे। 22 साल की इस लड़की के बारे में जानकारी मिल रही है कि कुछ हफ्ते पहले तक वो यूक्रेन की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी। यूनिवर्सिटी में पढ़ते वक्त उसे रॉकेट लॉन्चर के बारे में कुछ ही जानकारियां थी, लेकिन अब वो इतनी एक्सपर्ट बन चुकी है कि रॉकेट लॉन्चर से बेहद सटीक निशाने लगा रही है। यहाँ नोट करने वाली एक बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक रूस की सेना यूक्रेन की धरती पर नियंत्रण इसलिए नहीं स्थापित कर पाई क्योंकि यूक्रेन के लोग जमीन से आसमान की तरफ निशाना लगाने में माहिर माने जाते हैं। यूक्रेन के लड़ाके युद्ध में इस तरह इग्ला इन्फ्रेटेड सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रॉकेट लॉन्चर कई पार्ट्स में होता है, जिसे पहले फिट किया जाता है और फिर फायर किया जाता है। इससे निकली हुई ये छोटी मिसाइल जमीन से सीधे आसमान की तरफ अपने टारगेट की तरफ निकल जाती है। इस रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल लड़ाकू विमानों पर निशाना लगाने में भी किया जा सकता है। ये मिसाइल खास तौर पर दुश्मन देश की सेना के फाइटर जेट और फाइटर हेलीकॉप्टर को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
ये मिसाइल साउंड की स्पीड से 2 गुनी रफ्तार से मार कर सकती है और 11,000 फीट की ऊंचाई तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। भारत ने भी इस रॉकेट लॉन्चर को लद्दाख में भारत चीन सीमा पर तैनात किया है। खास बात यह है कि रात के वक्त भी इस मिसाइल का निशाना कभी चूकता नहीं। चारकोल नाम से मशहूर ये लेडी स्नाइपर भी इसी इग्ला इम्प्रिंटेड सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल करके 2 रूसी जेट विमान और 1 रूसी लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मार गिराया। संयोग देखिए कि अफगानिस्तान में भी सोवियत संघ की सेना इसलिए हार गई थी क्योंकि तालिबानियों ने रॉकेट लॉन्चर का जमकर इस्तेमाल किया था और सोवियत संघ के कई विमान मार गिराए थे। इससे सोवियत संघ की एयर पावर को तगड़ा नुकसान हुआ था। एक बार फिर रूस की सेना को यूक्रेन में उन्हीं मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चारकोल की तुलना आज यूक्रेन में ही पैदा हुई एक और स्नाइपर ल्यूडमिला पावलिंचेंको से किया जा रहा है। ल्यूडमिला पावलिंचेंको ने दूसरे विश्व युद्ध में 309 जर्मन सैनिकों को मार दिया था। दावा किया जाता है कि ल्यूडमिला का निशाना आज तक कभी नहीं चुका। ल्यूडमिला को अब तक की सबसे सफल लेडी स्नाइपर कहा जाता है। ल्यूडमिला को लेडी डेथ कहा गया। सैकड़ों जर्मन सैनिकों को मारने की वजह से इस यूक्रेनी महिला को दूसरे विश्व युद्ध के नायक तक का दर्जा भी मिला था। ल्यूडमिला पर डाक टिकट भी जारी हुए और उन पर एक फिल्म भी बनाई गई। अब चारकोल नाम से मशहूर ये लेडी स्नाइपर भी ल्यूडमिला के नक्शे कदम पर चल चुकी है। इस लेडी स्नाइपर ने डोनेट्स्क और लुहांस्क में भी रूस की फौजों से लोहा लिया है। लेकिन चारकोल नाम से मशहूर हो रही इस लेडी स्नाइपर के नेशनल हीरो बनने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। इस लेडी स्नाइपर ने कुछ दिन पहले ही यूक्रेन की सेना के जवानों को संबोधित किया था। इसने एक बेहद दमदार भाषण दिया था। चारकोल के नाम से मशहूर ये लेडी स्नाइपर कहती है कि रूस के सैनिक फांसीवादियों से भी बुरे हैं और वो उनको अपने देश से बाहर निकाल कर रहेगी। और यही वजह है कि रूसी आक्रमणकारियों के खिलाफ चारकोल की बहादुरी यूक्रेन के गुस्से और विरोध का प्रतीक बन गई है। चारकोल ने रूसियों से अंत तक लड़ने की कसम खाई है। यूक्रेन के लोग निशाना लगाने में बड़े माहिर होते हैं और इसका एक और किस्सा यूक्रेन की जंग से ही निकलकर सामने आया है। दुनिया में एलेना नाम की यूक्रेनी महिला की भी खूब चर्चा है, जिसने टमाटर के जार से ड्रोन को मार गिराया। घटना कीव की है। यहाँ एलेना नाम की एक महिला बालकनी में थी। बालकनी में रूसी स्पाई ड्रोन नजर आया। यूक्रेनी महिला एलेना ने फौरन टमाटर से भरा हुआ जार ड्रोन पर दे मारा, जिसके बाद ड्रोन जमीन पर गिर गया। यूक्रेन की जंग से जुड़ी इस हैरत अंगेज घटना पर दुनिया में खूब लिखा गया। रूसी स्पाई ड्रोन को टमाटर के जार से मारकर गिरा देने वाली ये महिला युद्ध के दौरान भी कीव से नहीं गई। इसकी बहादुरी से खुश होकर यूक्रेन की सेना ने इसे वॉलेंटियर के रूप में अपने साथ शामिल कर लिया है। जब दुश्मन किसी देश पर कब्जा करते हैं तो सबसे पहला शिकार उस इलाके के महिलाएं और बच्चे होते हैं। लेकिन कई बार महिलाएं ही ऐसा मोर्चा लेती हैं कि दुश्मन के दांत खट्टे हो जाते हैं। ये यूक्रेन की अल्बीना है। अब इनके हाथों में बंदूक है। हालांकि ये रूस के हमला करने से पहले आर्ट्स की टीचर थी। ये यूक्रेन की ही अन्या है। साल 2018 से साल 2021 के बीच अन्या यूक्रेन की सेना में ही लेफ्टिनेंट थी। 2021 में अन्या रिटायर हो गई थी, लेकिन अब यूक्रेन लौटकर जंग के मोर्चे पर है। ये यूक्रेन की मिरोस्लावा है। मिरोस्लावा एक पत्रकार थी। इनका 3 साल का एक बेटा भी है। लेकिन आज जंग की वर्दी पहनकर मिरोस्लावा रूस के खिलाफ जंग में उतर गई है। ये भी यूक्रेन की महिला नागरिक है, जिनका नाम है ओक्सना। ये यूक्रेन की एक राजनीतिक पार्टी में वकील थी, लेकिन अब ये सेना के साथ काम कर रही है।
और हथियार उठाने के लिए भी तैयार है। ये है यूक्रेन की मैरसुआ सैंड। मैरसुआ सैंड एक मां भी है, लेकिन अब उन्होंने यूक्रेन की रक्षा के लिए हथियार उठाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति के आदेश से मैरसुआ को पीपुल्स हीरो का खिताब दिया गया।